तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। तो देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें एनिमे क्लिप्स कम दिखा पाऊंगा क्योंकि जो लास्ट मैंने साकामोटो डेज एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन डाली थी उसमें बहुत ज्यादा कॉपीराइट इशू आ रहा था क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा क्लिप यूज कर ली। तो यह इस वीडियो में थोड़ा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा माइनक्राफ्ट गेम प्ले से। तो यह अपसेट मत होना, एक्सप्लेनेशन में तो पूरा देने वाला हूँ। तो यह बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साकामोटो डेज का एपिसोड 2। तो लेट्स स्टार्ट। जब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहा है, स्टोर में काम कर रहा है साकामोटो को इम्प्रेस करने के लिए, और वो साकामोटो के सामने उसकी तारीफ कर रहा होता है कि आपने क्या मजेदार फाइट करी थी कल और सब गुंडों को मारने में। और ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है आओई, और आओई बोलती है डार्लिंग क्या तुमने किसी को मारा है? तुम्हें याद हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम किसी को मारोगे तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। और साकामोटो शर्माते हुए भाई बोलता है कि नहीं मैंने नहीं मारा, ये झूठ है। तो या उसके बाद साकामोटो शिन को एक्सप्लेन करता है कि मेरी बीवी के सामने मत बोलना क्योंकि मैंने अपने बीवी से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो हम डाइवोर्स कर लेंगे, और मैंने ये जो मारने वाला काम है छूट रखा है। इसके बाद साकामोटो और शिन सुपरमार्केट जा रहे होते हैं बंस खरीदने के लिए, जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं। साकामोटो बंस ले भी लेता है, बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे वो आ रहे होते तो देखते कि एक लड़की एक बिल्डिंग में से विंडो तोड़ते हुए नीचे गिर रही है और उनकी तरफ आ रही है। एंड जैसे ही वो साकामोटो शिन के ऊपर गिनती है तो उससे बन तबाह हो जाते हैं, जिससे साकामोटो बहुत उदास होता है। और शिन भी सोचा था चिंता मत करो वापस आकर ले आएंगे, लेकिन उसको याद आता है कि ये तो लिमिटेड टाइम के लिए, ये मोस्ट प्रोबेबली सोल्ड आउट हो गए होंगे। तो यह शिन को इस चीज की टेंशन है कि साकामोटो दुखी है बिकॉज ये बंस खराब हो चुके हैं। एंड यह साकामोटो भी दुखी क्योंकि अब ये खा नहीं पाएगा बंस को, अपनी बेटी के लिए नहीं ले जा पाएगा। फिर हमें लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम है लू साउ टैंग। तो मैं इसको लू बुलाने वाला हूँ क्योंकि बहुत अजीब सा नाम है और शायद से मैंने इसको प्रोनाउंस भी नहीं करा सही से। और फिर हम देखते हैं कुछ गुंडे आके लू पे अटैक करना चालू कर देते हैं और लू लिटरली उनसे बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है मार्शल आर्ट का यूज करके। लेकिन एक टाइम के बाद वो लू पे हावी पड़ जाता है, लेकिन इतने में साकामोटो और शिन लू की हेल्प करते हैं, उन गुंडों से उन गुंडों को मार देते हैं जान से नहीं, और ऐसे ठोक देते हैं, समझ रहे हो ना। फिर शिन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो इस आदमी ने लू को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा था, तो वो जो बंदा जो बच के आया वो बोलता है कि हम लू को नहीं पकड़ पाए। और ये सुन के वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर तू उनको नहीं पकड़ पाया तो क्या करेगा। और फिर हम देखते कि पीछे से 2 निंजास आते हैं बहुत हट्टे कट्टे, जो लिटरली उसका सिर काट देता है अचानक से, और बोलते हैं कि चिंता मत करो हम लू को पकड़ के लाएंगे। एंड देन शिन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लू छत से कूदते हुए जा रही है और वहाँ पे शिन और साकामोटो भी उसका पीछा कर रहा, पूछ रहे होते हैं कि क्या दिक्कत है हमें तू बता। फिर वो बताते कि जो लोग मेरे पीछे पड़े इनने मेरी फैमिली पर अटैक करा और मेरे फैमिली मेंबर्स को मार चुके हैं, मम्मी पापा को मार चुके हैं, और बस मैं ही हूँ जो जिंदा बची हूँ, और मेरे पापा ने मुझे की पकड़ाई है जो कि हमारे माफिया ट्रेजर की है। सो बेसिकली लू की फैमिली के पास एक ट्रेजर था जिसके पीछे ये गुंडे लोग और असिस्टेंट लोग पड़े हुए थे। तो लू की फैमिली को उन्होंने मरवा दिया और सिर्फ लू जिंदा बची, और उसके पापा ने की उसको धमा दी थी कि जा तू इस की को प्रोटेक्ट करियो और हमारा जो फैमिली ट्रेजर है उसको संभाल के रखियो। तो यार लू इस की को अपने साथ रखती है और संभाल के रखती है। तो यही थी बेसिक कहानी लू और उसकी फैमिली के बारे में, जो तुम्हें बता दिया। और फिर हम देखते हैं कि 2 असिस्टेंट दिखाए थे मैं तुम्हें निंजा वाले, वो उन पे अटैक कर देते हैं और भाई ऐसे इनकी फाइट स्टार्ट हो रही होती है। ये लिटरली थोड़ी देर के लिए भारी पड़ते हैं इन तीनों पे, बट साकामोटो जैसे इनको अपनी ताकत दिखाना चालू करता है वो शिन को तो आराम से भाई धूल चढ़ा देता है, शिन को आराम से ओवरपावर कर देता है, और ये समझ भी जाता है कि शिन जो है माइंड रीड कर सकता है, और इस साकामोटो को लिटरली एक मार के बिल्डिंग पे फेंक देते हैं। लेकिन भाई साकामोटो तो साकामोटो है, लेकिन साकामोटो इतनी देर में वापस से आता है, उसके मुंह पे पंच करता है, उसको ग्राउंड के पे दे मारता है और जिससे रूफटॉप टूट जाती है, वो अबैंडन बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। ये देख के वो दोनों निंजा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि एक मोटा आदमी इतना तेज मूव कर सकता है, इतनी स्ट्रेंथ है इसके पास। एंड देन साकामोटो जो अपने सराउंडिंग में चीजें होती है उनका यूज करके उन सबको मारना, उन सबको इस्तेमाल करके उनसे फाइट बैक करना स्टार्ट करता है, और लिटरली एक के बाद एक वो अच्छे से उसे टक्कर लिए जाता है। और वो दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं कि इतने मोटा आदमी और अनफिट आदमी इनको टक्कर कैसे दे रहा है। एंड थोड़ी देर बाद साकामोटो उनको इतना ओवरपावर कर देता है कि उन दोनों को नॉकआउट कर देता है, दोनों को हरा देता है, और लू को उनसे वापस से बचा लेता है। एंड देन वो बोलता है कि तेरे को बन बनाने आते हैं ना? लू बोलती है हाँ मेरे को थोड़ा बहुत बन बनाना आता है। तो बोलता है हाँ चल ठीक है मैं घर पे चलो मेरे बेटे के लिए बन बनाई हो जब मैं तुझे इस मैच से छुड़ा दूं। और इसमें हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है साकामोटो आओई के बीच में, जब साकामोटो गिफ्ट लाया था आओई के लिए, तो आओई ने नोटिस किया कि उसके हाथों पे खून लग रखा है, इसलिए वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती और वो लिटरली वहां से कूद जाती है, नीचे गिरती है। इतने में साकामोटो भी कूद जाता है उसको बचाने के लिए और उसको बचा लेता है। फिर आओई उसको समझाती है कि किसी को मारा मत करो, कि क्या पता वो भी किसी की फैमिली हो और उसको भी दुख हो जैसे तुम्हें दुख हो रहा है अगर तुम मेरे को खो देते तो। एंड साकामोटो भी इस बात को समझ आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब से किसी को नहीं मारेगा। और ये सुन के भाई शिन को भी रोना आ जाता है। फिर शिन शिफ्ट होता है जहाँ पे शिन, साकामोटो और ल्यू उस बंदे घर पे आ चुके हैं जिसने उनको मारने के लिए गुंडे असाइन करे थे। एंड या लू उसका लिटरली गला पकड़ लेती है, लेकिन वो उसको से मारती, जान से नहीं मारती, उसको बहुत बुरा पेलती है। एंड देन वो फिर उस गेट पे अपनी की लगा के दरवाजा खोलती है और देखते है कि उस ट्रेजर रूम के अंदर क्या है। और जैसे वो रूम खोलती है वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है और उसके पापा की एक डायरी पड़ी हुई, और डायरी पढ़ के वो बहुत
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, एंड देन ये लोग फिर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप तुमको यार ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज मुझे कमेंट करके कुछ बताओ ऐसी मांगा जो मुझे कवर करनी चाहिए इस चैनल पे, और ऐसी मांगा जो मैं भी पढ़ूं, क्योंकि मेरे पास एनिमे रिकमेंडेशन खत्म होती जा रही धीरे धीरे। तो यार प्लीज कमेंट करके बता देना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।